हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ लिया है एंड उसके कैलकुलेशंस भी देख लिए। एंड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा किसी पॉइंट पे इन स्पेस। एंड अगर कोई चार्ज उस पॉइंट पे रहेगा तो उस पर किधर फोर्स लगेगा एंड कितना फोर्स लगेगा, वो सब के बारे में एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं वो कैसे होता है। नाउ सबसे बेसिक केस जो ले सकते हैं वो है एक सिंगल पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो हमें पता है कि इसके वजह से पोटेंशियल किधर रहेगा। इसके वजह से पोटेंशियल लेट से आर दूरी पे, आर डिस्टेंस पे अगर मैं पोटेंशियल पूछूं, तो फ्रॉम हियर आर डिस्टेंस पे मैं अगर पोटेंशियल पूछूं, तो इधर हमें पोटेंशियल पता है कितना होता है। इट वुड बी v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, है ना। तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इधर तो कोई वेक्टर का डायरेक्शन वगैरह का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो कोई भी डिस्टेंस यहाँ से, मान लो यहाँ पे आर डिस्टेंस गया, तो यहाँ से यहाँ आर डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा? v रहेगा। इधर से इधर आर डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा? v। इमेजिन कर सकते हो कि एक स्फीयर, एक स्फेरिकल सिमेट्री में उस स्फीयर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? r। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक स्फीयर है। ठीक है, तो अगर ये एक स्फीयर है तो उस स्फीयर पे, लेट्स से आई विल ड्रॉ दिस अगेन, अगर एक पॉइंट चार्ज q, ठीक है, और उसको सेंटर लेके अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं, तो उस स्फीयर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। ये हर दूरी क्या है? r। ठीक है, यहाँ से r दूरी पे यहाँ पोटेंशियल कितना है? k q बाय r। तो दिस स्फीयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? स्फीयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज इस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट पकड़ो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट्स पोटेंशियल क्या रहेगा? के क्यू बाय आर। ओके, so what exactly is an equipotential surface? Equipotential surface is the locus of all points having the same potential. Locus of all points having the same potential. तो इधर से Q चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल K क्यू बाय आर होगा, तो उस पूरे स्फीयर पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। नाउ अगर पोटेंशियल सेम है तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। वर्क डन क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन किसके वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या रहेगा? Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, लेट्स से ए से ऐसे ले जाके बी पे ले गया, ए से बी एक चार्ज क्यू नॉट को लेके गया, तो इसमें जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ दूसरा एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा, अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो you can be sure that that electric field line will be perpendicular to the equipotential surface. तो इसका रीजन क्या है? टू प्रूव दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोथ वुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका रीजन ये है कि अगर मैं एक जनरल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं, लेट्स से कि this is an equipotential surface and
अभी ये अज्यूम कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू दैट, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लाइक दिस, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, ओके। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड द अदर विच इज पैरेलल टू दैट सरफेस। तो अगर मैं एक कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको नाम दे देता हूँ ई परपेंडिकुलर, एंड दूसरा जो कंपोनेंट है विच इज पैरेलल टू द सरफेस, ओके, दिस इज ई पैरेलल। समझ गए? तो ई परपेंडिकुलर is the component of electric field which is perpendicular to the surface and E parallel is the component which is parallel to the surface. तो अगर मैं दो points पकड़ो on this equipotential surface, let's say I pick up these 2 points for simplicity purpose, this is point A and this is point B, okay. तो अगर मैं VA minus VB निकालना चाह रहा हूँ, या what would be VA minus VB? VA minus VB would be equal to minus integral E dot dr from A to B, ये होगा by definition, ठीक है। तो इधर एक चीज देख सकते हैं कि हमें पता है कि this value should be equal to 0, है कि नहीं। सो इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो देखो ये वैल्यू तो 0 होगा क्योंकि दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कि ए और बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो ये वैल्यू तो 0 होगा, दिस वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अब ई डॉट डी आर में देखो ये एंगल कितना है, लेट्स से विल कॉल दिस थीटा, ठीक है। तो ये ई डी आर इंटेग्रल ई डी आर कॉस थीटा लेते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज ई कॉस थीटा? E cos theta, E cos theta is E parallel, तो इधर से देखो क्या आ जाएगा, माइनस E इंटेग्रल E parallel into dr, ओके। नाउ दिस इंटेग्रल इज ओनली, ये 0 तभी होगा अगर E parallel क्या रहे, 0, ओके। सो इधर से एक ही चीज पता चलता है कि E parallel 0 होगा, सो द ओनली कंपोनेंट पॉसिबल इज व्हाट, E परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन देयर इज नो वे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कुड बी 0, ठीक है। तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पक्का आएगा, ऑलराइट। नाउ इसमें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया हमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। अगर ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस वुड बी परपेंडिकुलर, ओके, ऑलराइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा रहेगा, है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो उसका टेंजेंट इस तरह से रहेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नाउ दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट लेट्स से कि ये अभी पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे, ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, रहेगा, नाउ अगर मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो
V1 कितना रहेगा, लेट्स से आई कॉल दिस डिस्टेंस एज R1, इस डिस्टेंस को मैं R1 ले लेता हूँ और इस डिस्टेंस को R2 ले लेता हूँ। तो हमें पता है कि V1 विल बी इक्वल टू KQ बाय R1 एंड V2 इज इक्वल टू KQ बाय R2, ओके। तो V1 इज इक्वल टू KQ बाय R1 एंड V2 इज इक्वल टू KQ बाय R2। तो इधर देख सकता है कि R1 इज लेस देन R2, व्हाट डज दैट इम्प्लाई कि V1 विल बी ग्रेटर देन V2। तो इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential, okay. Now you might ask कि what about negative charges, तो अगर ये अगर नेगेटिव होता तो कैसा रहता, if this had been negative तो field lines would be radially inwards and देख सकते हैं कि अगर मैं दो पोटेंशियल्स को कंपेयर करूँ, दिस वन एंड दिस वन, लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2, तो V1 would be what, minus KQ by R1 and V2 would have been minus KQ by R2 because Q negative है, okay, this is R2। तो in that case इधर से देख सकते हैं कि here V2 would be greater than V1, here V2 would be greater than V1, okay। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें एक, इसको अगर जनरलाइज टर्म्स में बोलो, एक जो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था उसको भी एडअप करके मैं एक पॉइंट बोलता हूँ। लेट्स से यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस एंड आई आस्क यू टू कंपेयर 2 points, this is point A and this is point B। तो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू टेल मी इज कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने के लिए क्या करते हैं, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस देखते हैं। तो ज़्यादा पास कहाँ पे फील्ड लाइन है, यहाँ पे। तो इधर सिंपली क्या लिख सकते हैं, EA विल बी ग्रेटर देन EB, ठीक है। नाउ दूसरा चीज़, अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने बोलूँ, कैलकुलेट ये जस्ट कंपेयर करने बोलूँ, तो ए और बी पे पोटेंशियल कंपैरिजन में क्या देखेंगे कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या। अब फील्ड लाइंस देख सकते हो कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, मतलब ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पे पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल एट ए वुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, ओके। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ठीक है। नाउ यू माइट थिंक कि क्या हमेशा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होने पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। दैट इज़ नॉट ट्रू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, तो ऐसे फील्ड लाइंस में इफ आई आस्क यू टू कंपेयर 2 points A एंड B, तो इन दिस केस फील्ड किधर ज़्यादा होगा, फील्ड देख सकते हो कि इधर क्लोजनेस ज़्यादा है फील्ड लाइंस के, तो बी पे फील्ड ज़्यादा होगा। सो दिस वुड बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए वुड बी लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी, ओके। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए सिंपल लॉजिक देखेंगे कि फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखेंगे। फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, सॉरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर टू लोअर देखेंगे तो ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पे पोटेंशियल कम है, ओके। नाउ कुछ स्टैंडर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें मालूम होने चाहिए, तो लेट्स लुक एट देम। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए बोलता हूँ, तो पॉइंट चार्ज के लिए कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, एनीथिंग, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वुड बी स्फेरिकल। शेप कैसा होगा, सो फॉर पॉइंट चार्ज, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रहा, कुछ भी, दोनों के लिए सेम आएगा, स्फेरिकल नेचर रहेगा।
के लिए कैसा होगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट अ लाइन चार्ज, अगर मान लो कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट जो भी है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरली हम लोग ये इनफाइनाइट के लिए देखेंगे। तो इसके लिए बाई सिमेट्री इफ यू लुक एट इट, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस वुड बी अ सिलेंडर। तो इस सिलेंडर पे जो इसका पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा हर जगह पे ऑन द सिलेंडर, ठीक है। एंड तो इसमें कैसा रहेगा, यू कुड सी, आई ड्रॉ मोर। तो इसमें लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, सिलिंड्रिकल। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। तो वो स्पेशल केस है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नाउ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसा रहता है, हाउ डू यू डिपिक्ट अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग स्ट्रेट लाइंस विथ कांस्टेंट सेपरेशन। मैंने बताया था लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज करके कि सेपरेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर पैरेलल लाइंस है तो, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, विथ कांस्टेंट सेपरेशन। अब इसमें देख सकते हैं हम ये पॉइंट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं जो हमेशा इसके परपेंडिकुलर हो, तो ये कैसा दिखेगा, they would be like this, ये होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके साथ ये परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो कांस्टेंट फील्ड के लिए, कांस्टेंट फील्ड के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस रहने वाला है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। कांस्टेंट फील्ड के लिए एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं ये सरफेस बोलूँ, ये VA बोलूँ, इसको VB बोलूँ, तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, VA। इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, VB। तो VA would be greater than VB, okay। Now you might ask कि ये VA और VB का डिफरेंस, इसमें in this particular case how do you calculate VA difference between VA and VB, ठीक है। तो उसके लिए what you can do is कि just select 2 points, okay। let's say ये एक पॉइंट पकड़ा, this is point A, and यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा B। तो पॉइंट A to B मैं एक सेपरेशन R ले लेता हूँ, ओके। एंड लेट्स से कि ये एंगल थीटा है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इधर से देखो क्या कर सकता हूँ, बाय डेफिनेशन VA माइनस VB, VA माइनस VB वुड बी माइनस इंटेग्रल E डॉट dr फ्रॉम A to B, ओके। E डॉट dr फ्रॉम A to B। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हर जगह E क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो E अगर कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं, देखो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस इंटेग्रल, अगर मान लो तुम यहाँ से यहाँ सीधा ऐसे ही गए, इसी पाथ में गए, ठीक है। तो E कांस्टेंट है तो E बाहर आ गया, E डॉट इंटेग्रल dr हो गया। तो इंटेग्रल dr क्या हो गया, सीधा तुम r वेक्टर लिख सकते हो, ये दिस वन, ओके। इट डजंट मैटर कि तुम कैसे गए, तुम अगर ऐसे भी जाते हो तो छोटे छोटे dr वेक्टर्स ऐड होंगे तो यही आएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस E डॉट
आर, ओके, माइनस ई डॉट आर। अब देख सकते हैं कि इधर से आर वेक्टर एंड थीटा वेक्टर के बीच का, सॉरी, आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या रहेगा? आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल वुड बी, आई एम सॉरी, इधर मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, दिस शुड बी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए शुड बी इक्वल टू फ्रॉम, तभी तो ए से बी, इनिशियली ए एंड फाइनली बी रहेगा, ओके। तो एनीवे, तो इधर से देखो क्या आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ई आर कॉस थीटा, एंड आर कॉस थीटा क्या है? आर कॉस थीटा इज दिस सेपरेशन, लेट से इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है डी, तो देख सकते हो कि आर कॉस थीटा क्या होगा, इक्वल टू डी, उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से क्या आया, माइनस ई डी, ओके, माइनस ई डी। अब इधर से देखो क्या आया अपने को, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस वी डी। व्हाट डज दैट टेल यू? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी, मतलब वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया वी ए माइनस वी बी, VA minus VB will be equal to ED. This is a very important formula. इससे मेरे को ये बताना है कि इट डजेंट मैटर तुम एक कांस्टेंट फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे जाते हो, बस सिर्फ अलोंग दैट फील्ड जो डिस्टेंस है उससे मतलब रखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट डिस्टेंस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। So that was equipotential surface and potential difference in constant electric field. Okay, so next आगे के कुछ जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।